तो क्या महेंद्र सिंह धोनी की उम्र हो चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी 43 साल के चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के ऐसे फिनिशर थे महेंद्र सिंह धोनी की, जब कभी भी सीएसके को जरूरत पड़ती थी 4-5 ओवर में वो रन बना देते थे। जब भी वो क्रीज पर रहते थे तो चौकों और छक्कों की बरसात होती थी। अंत तक क्रीज पर रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाकर ही जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला काफी खामोश रहा है। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, बहुत ही धीमी पारी रही। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में कई बार सीएसके को चैंपियंस भी बनाया है, कई बार ट्रॉफी भी जीती है। लेकिन अब लगता है कि धोनी की बल्लेबाजी में अब वो धार नहीं रहा कि जब वो 15वें 16वें ओवर में आते थे और सीएसके को 40 और 50 रनों या 60 रनों की जरूरत होती थी तो अपने धुआंधार बल्लेबाजी के आगे वो विरोधी टीम को पस्त करते हुए सीएसके को मैच जिता देते थे। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। जब चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी के लिए उतरी तो चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर चल नहीं सका। सचिन रविंद्रा आउट हो गए, उसके बाद फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए, डेविन कानवॉय भी आउट हो गए, रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए। हालांकि विजय शंकर ने सीएसके की टीम को संभाले हुआ रखा था, लेकिन विजय शंकर को किसी भी खिलाड़ी का साथ नहीं मिल रहा था। शिवम दुबे विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शिवम दुबे भी इस बार कुछ नहीं कर पाया, 18 रन बनाकर वो भी चलता बने। फिर रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी आए। महेंद्र सिंह धोनी 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने आ चुके थे। 10 ओवर चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा का विकेट गिरा था और रविंद्र जडेजा के बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए थे। वो महेंद्र सिंह धोनी जिसका बहुत ही बड़ा नाम है, महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान भी रह चुके हैं और उनकी कप्तानी में 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। उसके बाद फिर 2011 में विश्व कप जीता भारत ने। उसके बाद फिर MS धोनी की कप्तानी में कई बार भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीती है। फिर आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान रहते हुए कई बार सीएसके को चैंपियंस बना चुके हैं। लेकिन अब वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहे। 43 साल उम्र हो जाने के बाद तो कोई भी खिलाड़ी हो उसके ऊपर तो उम्र का प्रभाव तो पड़ता ही है। सिंह धोनी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को शानदार स्टंपिंग किया था, तो फैंस से कहने लगे थे कि महेंद्र सिंह धोनी अभी फिट हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी 2 बार नाबाद रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स मैच हार गई। दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर जब तक क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। और ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो चौके और छक्के लगाने में माहिर हैं और किसी भी स्थिति में टीम को मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी की वो सबसे धीमी पारी 26 गेंद में मात्र 30 रन अंत तक नाबाद बने रहे। फैंस ये उम्मीद लगाते रहे कि अब धोनी मानेंगे, धोनी अब चौका छक्का मारेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को चौका और छक्का मारने का प्रयास ही नहीं किया। जब प्रयास ही नहीं किया तो चौका और छक्का कहां से लगेगा। उधर दूसरी तरफ विजय शंकर भी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी उतना तेज बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे जितना सीएसके को जरूरत थी। जब महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर क्रीज पर मौजूद थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर के रहते हुए सीएसके 186 रन को न छू पाए। ऐसा संभव ही नहीं था कि 186 रन न बन पाए विजय शंकर और MS धोनी के रहते हुए। ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। महेंद्र सिंह धोनी तो एक फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने कई बार अपनी शानदार बल्लेबाजी के आगे मैच को फिनिश भी किया है। लेकिन आईपीएल 2025 के सीजन में महेंद्र सिंह धोनी का यह दूसरा बार है कि उनके नॉट आउट रहते हुए इसके मैच हार गई है। महेंद्र सिंह धोनी जब तक क्रीज पर थे तब सीएसके को कोई टेंशन नहीं थी। ये सभी को लगता था कि जब तक महेंद्र सिंह धोनी है तब तक सीएसके के पास ये मैच जीतने का पूरा मौका है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपने शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, एक फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं और वो मैच को जिता सकते थे। लेकिन लगता है कि इनके ऊपर उम्र का प्रभाव पड़ने लगा है और उन्होंने 26 गेंदों में मात्र 30 रन ही बनाए, जिसमें एक छक्का लगाया। लेकिन वो छक्का किस काम का जो सीएसके को जीत ना दिला सके। ऐसे में MS धोनी के ऊपर अब सवाल उठने लगा है कि क्या MS धोनी को आईपीएल 2025 के बाद आईपीएल से दूरी बना लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के प्रदर्शन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को अब आईपीएल छोड़ देना चाहिए, आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कि इस तरह के प्रदर्शन से महेंद्र सिंह धोनी सीएसके को तो जीत दिला नहीं पाएंगे, उल्टे सीएसके को हार का सामना करना पड़ेगा। अगर विजय शंकर को दूसरी तरफ से साथ मिला होता तो हो सकता है विजय शंकर अपनी पारी को और तेज खेल पाते। लेकिन ये बात भी सही है कि जब महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर थे तो विजय शंकर अपनी पारी को और तेजी से खेल सकते थे, लेकिन बल्लेबाज सीएसके को जीत नहीं दिला सके। महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 का ये दूसरा मैच हार चुकी है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी नाबाद रहे और सीएसके मैच हार गई।
ऐसे में धोनी अब खुद भी सोच रहे होंगे कि क्या उनको अब आईपीएल से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन यह फैसला तो धोनी के ऊपर निर्भर है कि धोनी क्या करना चाहते, धोनी क्या नहीं करना चाहते। ये तो महेंद्र सिंह धोनी ही जाने। धोनी कब क्या करते हैं, कब क्या नहीं करते हैं, ये तो कोई नहीं बता सकता है। जब जब भी कोई फैसला लेना होगा तो ये तो महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में है। लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल से दूरी बना लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर के क्रीज पर रहते हुए सीएसके 25 रनों से यह मैच हार गई। सीएसके में ऐसे ऐसे बल्लेबाज थे जो 15 ओवर तक ही मैच को खत्म कर सकते थे। रचिन रविंद्रा थे, डेविन कानवाय थे, स्वयं ऋतुराज गायकवाड़ थे, शिवम दुबे थे, रविंद्र जडेजा थे, लेकिन ये सब बल्लेबाज कोई काम नहीं आ पाए। विजय शंकर ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन बहुत ही धीमी पारी खेली क्योंकि उनको किसी का साथ नहीं मिला। ना तो शिवम दुबे का साथ मिला, ना ही रविंद्र जडेजा का साथ मिला, ना ही ऋतुराज गायकवाड़ का साथ मिला, किसी का साथ नहीं मिला। हालांकि अंत में उनको महेंद्र सिंह धोनी का साथ मिला। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे समय में आए थे जब टीम के पास ठीक ठाक ओवर थे, पास लगभग 8 ओवर थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सीएसके को जीत दिला सकते थे।